नमस्कार साथियों, मैं पंकज पाठक एक बार फिर आपका इस सेशन में स्वागत करता हूं। ये क्लोज टेस्ट का सेशन है और कंप्रीहेंशन का एक पार्ट है। आपने देखा होगा ये आपको रेगुलर तो नहीं लेकिन अल्टरनेटिव बेसिस पर आपको ये क्लोज टेस्ट का क्लास आपको अवेलेबल कराया जाता है। पिछली क्लास में आपने देखा होगा हमने क्लोज टेस्ट को करने का तरीका बताया था। आज हम दो क्लोज टेस्ट और करने वाले हैं और जानेंगे कि क्लोज टेस्ट को करते कैसे हैं। ठीक है, तो आप देखिए हमारे साथ और किस तरीके से हम लोग क्लोज टेस्ट कर सकते हैं, क्या तरीका होना चाहिए वो मैंने पिछली क्लास में ही बताया था। अभी भी आपको कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, ये क्लोज टेस्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आता ही आता है, इसलिए आप बिल्कुल रेडी रहिएगा। क्लोज टेस्ट के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इसके लिए रेडी रहिएगा। कंप्रीहेंशन का एक पैटर्न है। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं सेशन को और क्लोज टेस्ट को करते हैं। देखिए, मेरा नाम पंकज पाठक है और मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं। क्लोज टेस्ट करेंगे जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। क्लोज टेस्ट करने का एक सीधा सिंपल सा पैटर्न होता है। मैं थोड़ा सा उस पैटर्न को आपको दोहरा देता हूं। कैसे करना है बच्चे, जब भी आपके सामने कोई भी क्लोज टेस्ट आता है, जब भी आपके सामने कोई भी क्लोज टेस्ट आता है तो कैसे करेंगे आप। ठीक है, तो जब भी आपके सामने कोई क्लोज टेस्ट आता है तो उसको करने का तरीका होता है। पहला तरीका यह है, सबसे पहले फुल पैसेज रीडिंग करें। क्या करें? जो पूरा पैसेज दिया है ना उसकी रीडिंग करें, फुल पैसेज रीडिंग करें। ठीक है, दूसरा, उसके बाद क्या करें, पढ़ने के दौरान आप उसका शीर्षक समझें कि जो क्लोज टेस्ट है वो किस पर बेस्ड है। क्या कोई कहानी है या कहानी नहीं है, यानी स्टोरी है या फिक्शन है या नॉन फिक्शन है। तीसरा, अब आपको क्या करना है, अब फिल इन द ब्लैंक्स शुरू कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है, फिल इन द ब्लैंक्स को भरना शुरू कर देना है। जो आपको फिलर्स दिए गए हैं उनको क्या करना है, उनको जो खाली स्थान है उनको भरना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो 3 स्टेप में क्लोज टेस्ट को सॉल्व करेंगे हम लोग। कैसा भी क्लोज टेस्ट हो, क्लोज टेस्ट की दो वैरायटी होती है। पहली फिक्शन, फिक्शन का मतलब स्टोरी हो सकती है कोई। दूसरा और क्या हो सकता है, नॉन फिक्शन। क्या हो सकता है, नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन मतलब कि नॉन स्टोरी बेस्ड, यानी कोई कहानी नहीं होगी, उसमें कुछ और टॉपिक से संबंधित हो सकती है। ठीक है, तो ये दो बातें आपको समझनी होगी कि जो क्लोज टेस्ट होता है उसके दो पैटर्न होते हैं, फिक्शन बेस्ड, नॉन फिक्शन बेस्ड। करने का तरीका सबका सेम है। पहले पूरे पैसेज को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ने के दौरान उसका थीम आपके दिमाग में आना चाहिए जो उसका शीर्षक होगा, और लास्ट स्टेप आपको फिल इन द ब्लैंक शुरू कर देना है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इसका डिटेल मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको डिटेल में बताया था। अब करते हैं क्लोज टेस्ट की शुरुआत। देखिए क्या है क्लोज टेस्ट। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ेंगे। इन 1914, पढ़ते हैं इसको। देखो जैसा मैंने तरीका बताया ना वैसे ही करना है। इन 1914 अ बार बिगेन इन यूरोप। वो कह रहा है कि 1914 में एक युद्ध शुरू हुआ था यूरोप में, विच एनगल्फ द एंटायर वर्ल्ड। एंटायर गल्फ, एनगल्फ का मतलब होता है निगल लेना या किसी को शामिल कर लेना। एनगल्फ का मतलब होता है क्या कर लेना, शामिल कर लेना, शामिल कर लेना, एनगल्फ का मतलब होता है। ठीक है, तो जिसमें पूरा विश्व शामिल हो गया था। द डैमेज बाय दिस हैड नो प्रेसिडेंट इन हिस्ट्री, यानी इस प्रकार, प्रेसिडेंट का मतलब होता है इसके पहले ऐसा नहीं हुआ। The earlier wars, the civilian populations were not involved, and the casualty were mostly to the war-wearing armies. The war began in 1914 was a total war in which all the resources of the warring states were mobilized. ठीक है, कुछ तरीके से आपको ऐसे पढ़ना है। जैसे ही आपने इस पैसेज को पढ़ा, जैसे आपने इस पैसेज को पढ़ा आपके दिमाग में एक थीम आई होगी कि ये जो पैसेज आपको गिवन है, ये जो आपको पैसेज गिवन है, इस पैसेज की खासियत ये है कि ये 1914 यानी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की बात कर रहा है, उसी से संबंधित सारी चीजें हैं। मतलब ये एक घटना है इतिहास की, उससे संबंधित है। चलिए इसको शुरुआत कर लेते हैं। अब हमें एक बात समझ में आ गई, ये है वर्ल्ड वार फर्स्ट की बात चल रही है।
किसकी बात चल रही है? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की। ऐसी मैंने आपसे कहा था ना, पहले आप पढ़ेंगे फिर उसकी थीम देखेंगे कि जो पैसेज है वो किस पर बेस्ड है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स को चालू करेंगे। चलिए करते हैं। In 1914, a war began in Europe which engulfed the entire world. The damage, देखिए डैमेज मेड, जनरेटेड नहीं होगा, बेगिन नहीं होगा, मेड नहीं होगा, कॉज्ड। जो डैमेज हुआ था, कॉज का मतलब घटित होना, जो डैमेज घटित हुआ था, जो डैमेज हुआ था, द डैमेज कॉज्ड बाय दिस, इसके द्वारा जो डैमेज हुआ था, हैड नो प्रेसिडेंट इन हिस्ट्री, इस प्रकार का डैमेज हिस्ट्री में पहले नहीं हुआ। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, अगला क्या लिखा हुआ बच्चे, द अर्लियर वॉर्स, यानी जो इसके पहले के वार हैं, तो हम क्या कह सकते हैं इन हिस्ट्री, इन द अर्लियर वॉर्स, यानी पहले के जो युद्ध हुए हैं, the civilian populations were in the earlier wars the civilian populations were generally not involved। वो कह रहा है इसके पहले जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें जो सामान्य जनता है वो सामान्यतः शामिल नहीं होती थी, जो नागरिकों की जनसंख्या है वो शामिल नहीं होती थी। तो आप यहां पे जर्नली लिखेंगे क्योंकि सामान्यतः ऐसा नहीं होता था, ठीक है। एंड द कैजुअलिटीज, जो कैजुअलिटीज होती थी, जो मौतें होती थी, वर मोस्टली किनकी होती थी, वेरिंग आर्मीज, यानी जो युद्ध में सैनिक शामिल हैं उनकी ही मौत होती थी। तो कन्फाइंड होती थी, कन्फाइंड का मतलब होता है बच्चे सीमित मौतें होती थी, केवल सैनिकों की मौतें होती थी। तो हमने लिखा कन्फाइंड टू द वॉरिंग आर्मीज, यानी एक कॉजुअलिटी जो मौतें होती थी केवल सीमित, अधिकांशतः सीमित होती थी। कहां तक सीमित रहती थी? केवल योद्धाओं तक ही सीमित रहती थी जो युद्ध लड़ते थे। फिर देखिए द वार, युद्ध की बात हो रही है, रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, हु यूज नहीं करेंगे, व्हाट यूज नहीं करेंगे, होम यूज नहीं करेंगे, लिखेंगे द वार विच बिगेन। वो कह रहा है जो युद्ध शुरू हुआ था, द वार विच बिगेन, ठीक है, द वार विच बिगेन इन 1914, वह युद्ध जो 1914 में स्टार्ट हुआ था, वॉज अ टोटल वॉर इन विच, एक काफी बड़ा युद्ध है, इन विच जिसमें ऑल द रिसोर्सेज, जितने भी संसाधन हैं, वैरिंग स्टेट्स के, युद्ध लड़ने वाले जो राष्ट्र हैं उनके, वर मोबिलाइज्ड, उनका पूरी तरीके से प्रयोग किया गया, पूरी तरीके से वो शामिल रहे। तो ऐसा इसमें लिखा गया है, ठीक है। देख लीजिए आप सारी चीजें। तो क्लोज टेस्ट को ऐसे ही करना है, पहले पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ना है, पढ़ने के दौरान आपको एक शीर्षक पता लगेगा जिसको हम थीम बोलते हैं, फिर उसके बाद उसके रिप्लाई करेंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया क्लोज टेस्ट नंबर 1। आइए अब क्लोज टेस्ट नंबर 2 पे चलते हैं। बेसिक सी बातें हैं, आपको समझ में आई होंगी। सेंटेंस में वही चीजें हम फिल कर रहे हैं जिनकी आवश्यकता है, जो ग्रामेटिकली वहां पे ठीक है, मीनिंग के अकॉर्डिंग जो सही है उसी की बात कर रहे हैं। चलिए तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। ये हो गया क्लोज टेस्ट नंबर 1। अब चलते हैं क्लोज टेस्ट नंबर 2 पर, आप इसको बड़े अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लोज टेस्ट पर चलते हैं। कोई डाउट हो आप हमारे टेलीग्राम पे शामिल हो जाएं। इंग्लिश एनालिसिस बाय पंकज पाठक के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें शामिल हो। इसमें आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने मिलेंगी, समझने मिलेंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये अगला क्लोज टेस्ट है, इसको करके देखेंगे सब लोग, ठीक है। इंग्लिश के बिना एसएससी हो नहीं पाएगा, आप ध्यान रखेंगे। इंग्लिश के बिना सीडीएस, एनडीए और स्टेट लेवल के एग्जाम नहीं संभव है, इसलिए इंग्लिश को सीखना अनिवार्य है। बहुत सारे बच्चे इस दुविधा में रहते हैं कि वो इंग्लिश को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि आप जानते हैं एसएससी विदाउट इंग्लिश क्रैक नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसलिए आप इंग्लिश का एक लेवल मेंटेन करें और ये कंप्रीहेंशन पार्ट है उसको भी मेंटेन करें। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन क्लोज टेस्ट है, जैसा कि मैंने आपको तरीका बताया था उन्हीं तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलो तो करते हैं फिर, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने जैसे बताया पहले पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ना है सभी को, जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं पूरा क्लोज टेस्ट पहले पढ़ेंगे। तो लिखा है एन इटालियन मेयर हैज बीन क्लीनिंग द स्ट्रीट्स, ठीक है, along with his counselors after their town with no manual workers. It is reported, in fact, was sweeping the pizza in front of the
church in preparation for market day. The deputy mayor's father and a town councillor armed with a high pressure hose. The town Zerfelus last retired 6 months ago and nobody has been hired since then. He cannot do anything. We are blocked by bureaucracy, the mayor says. चलिए इसको हमने जैसी पढ़ा पूरी बात समझ में आई है। क्या कहानी है? ये कहानी है किसी जगह की और वहां पे क्या है, सफाई कर्मी नहीं है, ठीक है, सफाई कर्मी की व्यवस्था नहीं है, ये सारी बात है। और जिसमें यहां पे हम इटली की बात कर रहे हैं जिसमें एक मेयर कुछ बातें बता रहा है और उसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, ये बात चल रही है। चलिए पढ़ लेते हैं। इटालियन मेयर हैज बीन क्लीनिंग द स्ट्रीट अलोंग विथ हिज काउंसलर्स। इटालियन जो मेयर है वो क्या कर रहा था, गलियों को साफ कर रहा था अपने काउंसलर्स के साथ, जो उसके सभासद हैं उनके साथ। आफ्टर देयर टाउन, ठीक है, जब उसके टाउन में क्या है, विथ नो मैनुअल वर्कर्स, उसके टाउन में कोई भी मैनुअल वर्कर, सारे वर्कर छोड़कर चले गए, तो हमने लिखा वॉज लेफ्ट। क्या लिखेंगे? वॉज लेफ्ट, छोड़कर जाना, पैसिव वॉइस बनाया गया है। आफ्टर देयर टाउन वॉज लेफ्ट विथ नो मैनुअल वर्कर, जब उसके टाउन में कोई भी मैनुअल वर्कर नहीं था या मैनुअल वर्कर वहां से चले गए थे। इट इज रिपोर्टेड, ऐसा रिपोर्ट किया गया था, ठीक है। इनफैक्ट मेयर की बात हो रही है, ही लिख दीजिए आप। इनफैक्ट ही वॉज स्वीपिंग द पिज्जा, वो पिज्जा साफ कर रहा था, इन फ्रंट ऑफ द, किसके सामने था भाई? चर्च के सामने था, जहां पे प्रिपरेशन हो रहा था मार्केट डे के लिए। तो चर्च कहां का था? उसी शहर का था, इसलिए उस चर्च को हम कहेंगे लोकल चर्च, ठीक है। वो ही वॉज स्वीपिंग, वह पिज्जा को वहां से हटा रहा था, साफ कर रहा था, स्वीप कर रहा था, झाड़ू लगा रहा था, ऑफ द लोकल चर्च, जो कि लोकल चर्च में लोकल चर्च के सामने पड़ा हुआ था, इन प्रिपरेशन फॉर मार्केट डे, मार्केट डे के दिन। फिर देखो क्या लिखा है, डिप्टी मेयर। अब वो कह रहा है इनके साथ साथ और कौन थे, तो देखो एल्सो नहीं लिखेंगे, एज वेल नहीं लिखेंगे, अलोंग नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे अलोंग साइड, उनके अलोंग साइड, उनके बगल में। देखो उनके बगल में क्या थे? अलोंग साइड, उनके बगल में, अलोंग साइड, उनके साथ में। द डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर थे, डिप्टी मेयर्स फादर थे, डिप्टी मेयर के पिता थे, एंड अ टाउन काउंसलर, और टाउन का सभासद था, आर्म्ड विथ हाई प्रेशर होज, उनके हाथ में एक हाई प्रेशर होज था, मतलब कहने का मतलब है एक वैक्यूम क्लीनर था। द टाउन जैरफेल्यूज लास्ट रिटायर्ड, यानी जो टाउन का जैरफेल्यूज है, उस व्यक्ति का नाम है, लास्ट रिटायर्ड 6 मंथ पहले, यानी 6 महीने पहले रिटायर्ड हो गया था, जो सफाई वाला व्यक्ति था। तो लास्ट कौन था? वो वर्कर था ना, वर्कर की बात चल रही है, तो लिखेंगे वर्कर, ठीक है। तो उसने लिखा द टाउन जैरफेल्यूज लास्ट वर्कर रिटायर्ड 6 मंथ एगो, जो कस्बे का, जैरफेल्यूज कस्बे का नाम था, तो जो कस्बे का अंतिम वर्कर था, काम करने वाला था, रिटायर्ड हो गया था 6 मंथ एगो, यानी 6 महीने पहले। एंड नोबडी हैज बीन हायर्ड, उस समय तक किसी को भी हायर नहीं किया गया था, सिंस देन, तब से अब उस समय तक। वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते, वी आर ब्लॉक्ड, हमें रोका गया है नौकरशाहों के द्वारा, द मेयर सैस, मेयर ने ऐसा कहा। तो इधर पे बच्चे वर्कर्स आएगा, चेक कर लीजिए आप। तो इस तरीके से क्लोज टेस्ट पढ़ना होगा, एक एक चीज को बेसिक समझना पड़ेगा। और मैं आपको जैसे कि पहले भी बता चुका हूं, जब भी हम कोई क्वेश्चन करने बैठे तो हमारे दिमाग में ग्रामर बिल्कुल सही होनी चाहिए, हमारे दिमाग में जो शब्द है उनका मीनिंग का बड़ा क्लियर होना चाहिए। जब तक ये चीजें आपके दिमाग में क्लियर नहीं होंगी, आपको आंसर करने में बड़ी दिक्कत होगी। तो ग्रामर और मीनिंग दोनों का सटीक यूज करना है हमको, क्योंकि ग्रामर गलत नहीं होना चाहिए, ग्रामर के हिसाब से सेंटेंस सही होना चाहिए, मीनिंग के हिसाब से, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अलोंग साइड का मतलब उनके साथ में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और हमारे नंबर्स पड़े हुए हैं, आप उन पर भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और हम लोग क्लोज टेस्ट, 2 क्लोज टेस्ट किए हैं, इसके पहले 2 क्लोज टेस्ट किए हैं, कंप्रीहेंशन का एक अच्छा जो तरीका है सीखने का, वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।